गांव में कोई जानवर आया है? भेड़िया। जानते हो तुम भेड़िए को? हम्म, बाहर तो नहीं रात को निकलते हो? हाँ? डर लगता है भेड़िए से? हम्म, कितना? बहुत। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के बहराइच में मौजूद हैं। बहराइच इस वक्त भेड़िए के हमलों के खौफ और खबरों के बीच सांसें ले रहा है। परेशान है। हमलों में अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है। बहराइच में मां की गोद में सो रहे मासूम को खूनी भेड़िया उठा ले गया। बहराइच में भेड़ियों के हमले हो रहे हैं। जी हां, सही सुना आपने। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िए का आतंक। शूट एट साइट के ऑर्डर दे दिए गए हैं। प्रशासन और गांव के लोग रात भर जागकर अपने गांव की रखवाली करने को मजबूर हैं। ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है, पीड़ित क्या कह रहे हैं, अधिकारियों का क्या रुख है और एनिमल और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट के बीच खड़ा ये ऑपरेशन भेड़िया क्या है, जानने के लिए देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। तो अब आप लोग की रातें ऐसे ही गुजर रही हैं? अरे कुछ पूछो ना, 45 दिन हो गए ऐसे ही जागते हैं आप लोग? हाँ, अभी एक घटना रात में हो गई है। लड़की समय हो चुका है 11:15, 10:43 और ये उत्तर प्रदेश के बहराइच का गरेठी गुरदतपुर गांव है और ये यहाँ का नज़ारा है। एक बार आपको फरहान पूरा पैन करके दिखाएंगे कि किस तरह से ग्रामीण सब लाठी डंडे टॉर्च लेकर के जो भेड़िए का खौफ यहाँ पर है उसको लेकर के अभी ने पता चला कि यहाँ आसपास कहीं पर इन्हें भेड़िया नज़र आया है और जिसके बाद से ये सभी ग्रामीण बाहर निकल आए हैं। अमूमन इतने वक्त तक रोज़ यहाँ की रात जो होती थी लोग सो जाते थे, लेकिन अभी यहाँ का नज़ारा पूरी तरीके से बदला हुआ नज़र आ रहा है। वन विभाग की टीम यहाँ मौजूद पे कोई नहीं है इस समय। उनको यहाँ आना चाहिए, अभी वहाँ उनको ड्यूटी देना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ की जनता परेशान है, हम लोग परेशान है, रात को और जागते इसी गांव में कल रात हमला हुआ है। हाँ, इसी गांव में हमला हुआ है। 3:35 पे बच्ची को उठाया है। सुबह आज हमला हुआ है। और हम लोग परेशान हैं, हम लोग दौड़ रहे हैं, देख रहे हैं आप भी कि हम लोग दौड़ रहे हैं, बचा रहे हैं बच्ची को। हाँ जी, ना कल पूरी रात सो पाए हैं, ना आज ही सो पा रहे हैं चैन से। ऐसे कितने दिन से चल रहा है? ये कई दिन से चल रहा है, मगर कार्रवाई यहाँ पर कोई नहीं होती है। आज सिर्फ हुई है जब एक लड़की को ले गया है। चलो परेशान न हो। नहीं, आप धीरज रखिए, हम समझ रहे हैं आपकी तकलीफ। आप उस वक्त अपनी बच्ची के साथ थी? चार बच्चा रहा है, बचाए माँ मरा। एक हमार लड़का, 3 बिटिया रहा है, बचाए माँ हम हो आना। आगे मोदी का माँ बच्चा का ये आप लोग उस वक्त सो रहे थे? सोए गए, रान्ना है जाने बाबा। सवेरे 3 बज गए, 35 मिनट के बाद क्या हाल आए। कब पता चला आपको? एक चक्कर चला के बाद तो फिर से आवा। जैसा है मालिक कमरे जाके कहीं बिटिया कहाँ है, दवा बिटिया सोवत है तो कोई नहीं, बिटिया नहीं है यहाँ लगे, बच्चा नहीं बाबा। घर में सबरे बच्चा को उठाए ले गए। और भी किसी बच्चे पे आपके हमला किया? और भी किसी बच्चे को चोट आई आपके? नहीं और कोई बच्चा एक ही को ले गए? एक ही ले गए। और माँ बच्चा 3 मौजूद सोवत है। बाकी बच्चे सो रहे हैं आप? और माँ बच्चा सब सोवत है।
क्या नाम है आपका? रमेश सोनकर। अच्छा रमेश जी, ये आप कितनी देर तक ये करते हैं? हम करते हैं 5 बजे तक। 5 बजे तक सुबह करते रहेंगे आप? हाँ, 5 अच्छा। बजे तक करते और ये रहे। किसने करने को आपको कहा है? प्रधान जी। अच्छा, ग्राम पंचायत की तरफ से आपको ये कहा हाँ, गया है हाँ, करने को। ठीक है, कब से आप ये कर रहे हैं? अब करते हैं आज, तब जो भवा है तब से। कितने दिन हो गए? आज हो गए 2 दिन हुए हैं। हाँ तो आप इसी तरीके से गांव में चिल्लाते रहते हैं? हाँ, चिल्लाते रहते हैं। ठीक। गांव में कोई जानवर आया है? भेड़िया। जानते हो तुम भेड़िए को? बाहर तो नहीं रात को निकलते हो? हाँ? डर लगता है भेड़िए से? कितना? बहुत। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर अजीत प्रताप सिंह। सर, इस वक्त की क्या स्थिति है अभी बहराइच की? बहराइच में अभी आप सुने ही होंगे भेड़ियों का आतंक है जी। तो लगभग 6-7 भेड़िए हैं। 4 भेड़िए पकड़ लिए गए हैं। हम 2 को और पकड़ना है। अच्छा। तो जब 4 पकड़ लिए गए तो बाकी जो 2 हैं वो थोड़ा सा लोकेशन बराबर बदल रहे हैं। किसने देखा? किसने? लाठी तो नहीं है हो, वैसे हाथ में झटके पे। लाठी वाठी तो लेके चलो यार। कुछ इस तरीके का माहौल हो जाता है जब यहाँ पर इन ग्रामीणों को पता चलता है या अनुमान लगाते हैं कोई जानवर जाता है। अब ये कितना सच है कि वो भेड़िया था या इन्होंने जो जानवर देखा है, जैसा ये तो यहाँ पर एक महिला है वो बता रही हैं, लेकिन इस तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक तरीके का डर तो इन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं आ गया है। ये तमाम घटनाएं जो आसपास हो रही हैं, ग्रामीण इसी तरीके से लाठी डंडे लेकर के जाते हैं। अच्छा, आपकी बच्ची को हमारी बच्ची को उठाया था, तो हमारे पास कई नंबर हैं वन विभाग के। कोई यहाँ बस यही कहते हैं हाँ बस अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं, उसके बाद हाँ बताइए क्या बात है, कहाँ पे है जानवर, बताएं कि हाँ ऐसे गन्ने में गेसा। मैं 2-3 बार गन्ने में गेसा, इस गन्ने में, वहाँ एक सामने गन्ना है वहाँ मैंने गेसा बस। लेकिन ये कहते हैं कि हाँ अभी आ रहे हैं। आते नहीं है? आते नहीं है यहाँ पे, ना है कोई जाल लेके आते हैं ना गुड़कसिया। और वैसे दिन बैठने के बाद में रोज के रोज इस लाती से आता है, एक उधर लाती है। जहाँ से मेरी बेटी को घर से उठाया था वहाँ पे ऐसा किसी दिन ऐसा नहीं कि जो नहीं आता पर डे। वहाँ एक पुलिया है, पुलिया के पास थोड़ा ऐसा पॉपुलर का पेड़ लगे हैं, एक बस 16 के बांस का लगा है, वहाँ पे बराबर आता है। लेकिन मैंने कल गेसा था मैंने, तो कल रात में जो जंगल विभाग की टीम आई थी 4 पहिया से, तो बोले कि दिन में जहाँ बताओ तो वहाँ गेसे इसको। तब खाली आप इतनी टाइम रात में आओगे कह के चले जाओगे, सुबह कुछ भी नहीं होगा। बस तो आए, फिर उसके बाद आए? कोई नहीं, कोई आता ही नहीं है। ये हाल तब है जब आप ये कह रहे हैं कि वन विभाग के लोग ध्यान नहीं दे रहे, जब आपके गांव से आपकी बेटी की ऑलरेडी मौत हो चुकी है। वो बताते हैं कि देखना तो पिछले 27 तारीख के हाल है। ऐसा कौन दिन है जो जानवर ना आवत हो, लेकिन बस कोई यहाँ व्यवस्था नहीं की जाता है। यहाँ कोई टीम नहीं आती, जितनी टीम आती है तो बस वहीं पे विधायक जी के वहाँ पकड़े जाते हैं। लगता है सारे जानवर विधायक जी के वहाँ पे पाले हुए हैं, तो इसीलिए वहीं गन्ने में पकड़े जाते हैं खाली। आप क्या वो जगह दिखा सकते हैं जहाँ पर ये हादसा हुआ था आपके घर पे? दिखा सकते हैं, कुछ समय लगेगा। अच्छा आइए। रात में सो हराम है, दिन में सोए लेन जाते, रात में सोए नहीं मिलता है। पूरी रात ऐसे बैठे रह जाते हैं हम लोग, 10-12 लोग। हम तो एक 1.25 महीना हो गया हमारी बेटी को उठाए। यहाँ कहीं भी जाल वाल नहीं लगा। जो मैंने कई बार कोशिश की जाके वहाँ उनके जहाँ
पंचायत भवन में औराही में जहाँ कैंप है पूरा टीम जहाँ पर रहती है, वहाँ जाके मैंने हाथ जोड़ा, मैंने सबसे विनती की कि यहाँ पे सर जाल लगवा दीजिए, अगर आएगा तो हम लोग उसी में रोक लेंगे, फिर आपके पास फ़ोन कर देंगे, आप उसको गिरफ्तार कर ले जाना। लेकिन यहाँ पे लगाते हैं, उनको डर ये है कि हम जाल लगाएंगे तो वो फंस जाएगा तो गाँव वालों ने उनको मार देंगे। तो उनको आदमी का रक्षा नहीं जरूरी, उनको जानवर का रक्षा के लिए यहाँ पे जाल नहीं लगवा रहे। खाली सिर्फ बस आदमी का चाहे जितना बच्चे को खा जाए उस पर कोई रोक नहीं है, लेकिन जानवर नहीं मरना चाहिए, बस यही कहना चाहते हैं वो लोग। देखिए इसमें एक बहुत बड़ा पक्ष ये एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट का भी है और इसकी वजह से भी काफ़ी मुश्किल आ रही है। यहाँ पे खटोला पड़ा था छोटा वाला, इस जगह घर में मेरी बीवी सो रही थी, उसने बेटी मेरी पानी मांगी तो बत्ती चली गई थी। कितने समय का? वही 3:10 की हाल है। रात में सर सुबह का टाइम पे। हाँ। यहाँ पे बेटी को बैठा दिया, यहाँ पे उधर सामने नल लगा है और उस तरफ मुँह करके नल ढारने लगी, फिर तुरंत आवाज़ जैसे वहाँ पे पहुँची कि तुरंत उसको उठाया, जैसे मेरी बेटी एक आवाज़ चिल्लाई, फिर मेरी बीवी ने बोला कि अभी मैं पानी लेके आ रहा हूँ, क्यों परेशान हो, अभी लेके आ रहा हूँ। इतनी देर में मैं इधर बगल में ही से लेटा था अकेले ऐसे बिना बिछाए, फिर तुरंत उसको उठाया इधर लेके चल दिया वो। तो जब वहाँ से पानी आपने देखा किसी ने? हमने नहीं देखा। हाँ। हमने जब वहाँ पहुँच गया पानी के पास, तब जब चिल्लाई तुरंत मैंने उठा। रात की वजह से उतना अच्छे से समझ नहीं आया होगा कि कौन सा जानवर है। मैं समझ नहीं आया कि कौन सा जानवर है, कि मैं इतना देखा कि वो पानी में दौड़ते जा रहा लेके, मैं तुरंत पीछे पीछे दौड़ते गया। आप समझ गए कि हुआ क्या? हाँ हुआ। मैं कुछ दूर गया, बिना मेरे पास ना टार्च थी ना कोई डंडा था, मैंने पानी तो लोग क्रॉस किया, फिर उसके बाद देखा मैंने सीधे जा रहा था, हल्का हल्का दिख रहा था, तो मैंने देखा सीधे जा रहा है। फिर तुरंत टार्च लेके मैंने दौड़ा वहाँ पे, तक हम इधर जंगल है जहाँ आपने भी देखा है, वहाँ जंगल में तुरंत पिला मैं अकेला डंडे लेके, फिर मैंने आवाज़ दी, भैया मेरे खेत में सो रहे थे, फिर उनको आवाज़ उधर से ये टार्च लेके आए हमने घर के, कि जंगल में नहीं दिखा। तो सब लोग गाँव वाले ने बोला कि यहाँ वो पानी में नहीं गया होगा, वो गया रोड। तो हम लोग इधर बेलहौरा के साइड में पूरी रोड देखने लगे, पूरा गाँव मिल के, मैंने कम से कम 1000 आदमी मिल के मैंने पूरे इधर ले, फिर नहीं दिखा। जब सुबह हो गई दिन में तो सब इसी लाती से गए, तो पैरों के निशान और जो बेटी की घिड़िया के ले गया चाहला में, तो वहाँ पे घिड़िन के निशान मिला जिसको लेके गया। फिर 2-3 बार वहाँ खेत में वहाँ पे जहाँ 2 बार उसको रखा, मैंने इसका प्राण जब निकाला दबोच कर, तो 2 जगह उसके ये निशान मिले, खून ने ब्लेड भी वहाँ पे मिले। फिर उसी लाठी देखते देखते तब जाके वहाँ 1 किलोमीटर दूरी में गन्ने में मिला। फिर उसके बाद जब हमने बेटी को लहास लेके चले गए चील। शरीर पे चोटें थी बच्ची की? हाँ, ये दोनों पैर, ये हाथ दोनों हाथ खा लिए थे, ये ऐसे दोनों पैर खा लिए थे, बाकी सही। बाकी मुख पे जो दांत के निशान सब पूरा लगे हुए थे, पूरा ये मुँह सब काट दिया था मैंने। ऐसे से जो दांत लगाया तो गड़ गया था सारी जगह। वहाँ पे मेरे बेटी का पैंट पड़ा था। फिर मैंने देखा। क्या उम्र थी बच्ची की? बच्ची की उम्र वही 2 वर्ष की थी। ये बहराइच का मक्कापुरवा गांव है और मक्कापुरवा गांव में भी 17 जुलाई को हमले में एक बच्चे की मौत होती है और अली अहमद जी उसके पिता हैं। अली जी, ये बताइए कि जब ये घटना हुई थी तो उस वक्त आप कहाँ थे और वो बच्चा? हम लोग यहाँ पे चारपाई पड़ी हुई थी। अच्छा। यहीं से लड़के को लेके गया था, हम लोग इस पे सो रहे थे। अच्छा, आप पास ही में थे? पास ही में थे। और कब आपको जब ये हमला हुआ तो आपको ऐसे अंदाज़ा नहीं हो पाया कि क्या हुआ? अंदाज़ा नहीं हो पाया सर। जब वो लेके गया तो इसके पीछे वो आवाज़ दिया, तब हम लोग जागे, तब लोग दौड़े। हम लोग जानवर की आवाज़ आई? नहीं, बच्चे की आवाज़ आई। बच्चे की आवाज़? बच्चे की आवाज़ से हम लोग उठे, फिर जागे। क्या उम्र थी बच्चे की? बच्चे की 1 साल 5 दिन का उम्र था। लेके भाग गए वो सर। हम लोग गए उसके पीछे रपटाते फिर मिला ही नहीं। तब तक ये खबर यहाँ फैल चुकी थी? पहले उसके पहले कोई आसपास घटनाएं हो रही थी? घटनाएं हुई थी, लेकिन हम लोग समझते थे कि वो भेड़ा सड़ा होगा, सीरिया के काट लिया होगा। ऐसे बच्चे को उठा के नहीं लेके गया था सर। वो पहले काटता था, वो उठा के पहली बार लेके गया था हमारे लड़के को। एक नाबीना औरत थी, उसको जो है ऐसे मतलब काटा था, पंजे मारा था। उसके पहले आपके गांव में भी कोई घटना हुई थी क्या? नहीं, घटना नहीं हुई थी, खाली 2-3 लड़कों को काटा था, एक औरत को काटा था। तो आपने देखा उसको अपनी आंखों से? कौन जानवर है? जानवर को तो मैंने देखा सर उसी रात में जिस दिन हमारा लड़का उठा गया था। भेड़िया था वो। अच्छा। फिर इस घटना के बाद आपसे प्रशासन के लोगों ने कुछ मदद आया? हाँ, मदद तो मिला सर, सरकारी द्वारा 5 लाख मिला। अच्छा। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कहा गया है? रिपोर्ट तो हमको दी गई नहीं सर। रिपोर्ट नहीं दी गई? नहीं दी गई थी। आपने मांगी? हमने गए थे लेने के लिए, तो वो हमारे प्रधान जी थे तो वहीं पे लगा दिया था रिपोर्ट ने। अच्छा, आपको नहीं दी गई? नहीं दी गई हमको।
बच्चे को कितनी चोटें आई थी? छोटे तो सर क्या बताएं, अब ये पूरा ख़त्म हो गया था उसका, यहाँ से पूरा ख़त्म हो गया था, यहाँ से पूरा आप लोग खत्म हो गया। ढूंढने के लिए फिर जब निकले तो उस वक्त बच्चा नहीं मिल पाया आपको? नहीं सुबह में मिला हमको, सुबह पूरी में रात आपने ढूंढा? पूरी रात ये मिला। घटना किस वक्त की थी? ये 10 बजे रात की थी। अच्छा। 17 जुलाई नहीं 10 बजे थे। 10 बजे कंटिन्यू लड़का यहाँ से उठाया वो। हम लोग पूरी रात हेरा नहीं मिला हम लोगों को। सुबह में पछलारा मिला। हम लोग जब सुबह में कितनी गए, दूर यहाँ से मिला? यहाँ से 2 किलोमीटर गन्ने में मिला। बच्चे की तस्वीर होगी आपके पास? है, दिखा सकता है? मोबाइल दो। है, कटा वाला उड़ा दिया था। बार बार वही देखी। नहीं, सही बात है। हम लोग खुद डिलीट कर दिए थे तुरंत के तुरंत, जो देखने में नहीं, बिल्कुल सही बात। आपकी नाते बहुत डरावना। लोगों को अभी पता नहीं है कि कितना खतरनाक है ये। भेड़िया के साजिश से हो सकता है, बाकी वो नहीं है। नाम क्या था बच्चे का? अख्तर रजा। ये ईद का कपड़ा है। बचपन में हमने कहानियां सुनी थी कि एक गांव में एक भेड़िया आता है, मगर जब बहराइच के गांव में असल में भेड़िया आया हुआ है तो स्थिति बहुत ही दर्दनाक है। हमारे सामने हमले और मौतों की खबरें लगातार आ रही हैं। अब तक 8 लोग इस हमले में मारे जा चुके हैं। जब हमने ग्राउंड जीरो पर जा कर के स्थिति का जायज़ा लेने की कोशिश की तो हमें कई सारे गांवों में अंधेरा नज़र आया। इस अंधेरे की आड़ में ही भेड़िया हमला कर रहा है। बहुत सारे घर ऐसे थे जिनमें दरवाजे नहीं हैं, क्योंकि लोगों के पास इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं कि वो घरों में दरवाजे लगा सकें। तो लोग पनाह ले रहे हैं या तो दूसरे घरों में या फिर दूसरों की छतों में जाकर के सो रहे हैं। इतनी अवेयरनेस भी नहीं है। दावे तो किए जा रहे हैं तमाम की जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन वो धरातल में बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। प्रशासन के दावे हैं कि प्रशासन के लोग मौजूद हैं, लेकिन क्या जितनी मौजूदगी है उससे इस तरीके की घटनाओं को कंट्रोल किया जा सकता है? इस पर ज़रूर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। अभी भी हमले लगातार हो रहे हैं। इन सब के बीच में हमने कोशिश की पीड़ितों से मिलने की कि उनकी क्या तकलीफ़ है, अब गांव में क्या स्थिति है और प्रशासन को आखिर कितना और वक्त लगेगा इस पूरी समस्या का निजात पाने में, इन भेड़ियों को पकड़ने में। तो तमाम सवाल हैं। ये जो एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है, जो कि भेड़िया है एक तरफ है मानव की जान, इन सब के बीच में तमाम असमंजस की स्थिति भी बनी हुई है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द प्रशासन इसे कंट्रोल करेगा और लोगों की अब आगे जाने नहीं जाएंगी। कैमरे के पीछे फरहान हैदर, मैं मुकुल सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश, बहराइच।